पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि क्यों पैसा आते वक्त मन भारी महसूस होता है। आज मैं एक स्टेप पीछे जाती हूँ। तो जब पैसे की बात आती है तो आपका मन सच में किस चीज़ से डर रहा है, आज वही समझते हैं। क्योंकि मन पैसे से नहीं डरता, मन अपने बिलीफ से डरता है। समझते हैं कैसे? तो माइंड का काम सिंपल है। जो चीज़ जानी पहचानी है वो उसे सेफ समझता है, और जो चीज़ अनफेमिलियर है वो उसे थ्रेट समझता है। इसलिए जब भी कोई नया स्टेप, नया रिस्क, नई अपॉर्चुनिटी आती है, माइंड उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, क्योंकि माइंड आपकी बिलीव्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये बिलीव्स आते कहाँ से हैं? तो सच ये है कि बचपन में हम बिलीव्स चूज़ नहीं करते। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम ग्रो होते हैं, वही धीरे धीरे हमारा बिलीफ बन जाता है। मोस्ट लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अगर आपने बचपन से पॉवर्टी देखी है, पैसे की कमी देखी है, या ये देखा है कि पैसा बहुत संभाल के खर्च किया जाता है, तो ये चीज़ आपके लिए नॉर्मल बन जाती है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडीशनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत सिखा रहा है, बस इसका मतलब इतना है कि जो आपने जिया वही आपका सच बन गया, वही आपका माइंडसेट बन गया। और ये बिलीव्स कॉन्शियसली नहीं चलते। आप रोज़ उठ के ये नहीं सोचते कि मुझे पैसा रिस्की लग रहा है। ये आपके पीछे माइंड में क्वाइटली ऑपरेट करते रहते हैं, और जब तक आप उन्हें क्लियरली देखना शुरू नहीं करते, ये सब कॉन्शियसली आपके माइंड में चलते रहते हैं, और इसलिए लगता है कि बस मैं ऐसा ही हूँ। तो जब भी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, इन्वेस्टमेंट हो, करियर चेंज हो, या कोई नया रिस्क, तो एक गट फीलिंग होती है। हम उसे कहते हैं इनर वॉइस या इंट्यूशन। और ये इनर वॉइस सिर्फ पर्सनल डिसीजंस में ही नहीं, हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस में भी पूरी तरह इन्वॉल्व होती है। और पैसे के बारे में भी आप जो सोचते हो, उसके पीछे भी वही इनर वॉइस होती है। पर सोचिए, क्या ये इनर वॉइस एक्चुअली आपकी है, या शायद ये सिर्फ आपकी वो कंडीशनिंग है जो विजडम की तरह फील हो रही है। ये वॉइस आपको रोक रही है। और कैसे रोकती है? मन नहीं मान रहा, अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा, रिस्क मत लो, सेफ नहीं लग रहा। और क्योंकि ये वॉइस फेमिलियर है, आप उसे ट्रस्ट भी कर लेते हो। अगर आपके डिज़ायर और आपकी इनर वॉइस के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये एक टसल है आपकी कंडीशनिंग और आपकी ग्रोथ के बीच में। और ये कॉन्फ्लिक्ट ही वो सिग्नल है कि शायद अब वक्त आ गया है उन बिलीव्स को आउटग्रो करने का, जो आपकी लाइफ और आपके फाइनेंशियल फ्लो के बीच में दीवार बन रही हैं। और जब ये इंटरनल टसल चलता रहता है, तो एक्सटर्नली लाइफ में क्या दिखता है? अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं, रिस्क लेने का थॉट अनकंफर्टेबल लगता है, डिज़ायर और फीलिंग के बीच एक कांस्टेंट इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। आप चाहते कुछ और हो, पर अंदर से कुछ और फील होता है। अगर आपको लगता है कि आपके डिज़ायर और आपकी फीलिंग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो सोचो, पैसे को लेके जो फियर है, जो रेजिस्टेंस है, जो इतनी सी प्रोग्रेस पर ही कंटेंटमेंट आ जाता है, क्या ये सब आपकी चॉइस है? शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने ये सब अपने बचपन से देखा और सीखा है। जब ये समझ में आ जाता है, तब एहसास होता है कि आपको किसी चीज़ ने नहीं रोका हुआ, बस आपका माइंड अपने ही पुराने बिलीव्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो अब आपके पास एक चॉइस है, या तो आप उसी पुरानी स्क्रिप्ट को फॉलो करते रहो, या नए बिलीव्स लिखना शुरू कर दो। इनमें से कोई भी चॉइस सही या गलत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत वहीं से होती है, जब आप उस इनर कॉन्फ्लिक्ट को देखना शुरू करते हो। और ये शुरुआत सिर्फ एक सिंपल सवाल से होती है कि मुझे क्या चाहिए, और जो मैं फील कर रहा हूँ वो मेरी आवाज़ है या सिर्फ मेरी कंडीशनिंग की आवाज़ है। और अब यहीं से मुझे एक कहानी याद आती है। एक चिड़िया थी, जन्म से पिंजरे में पली हुई। एक दिन दरवाज़ा खुल गया, पर वो बाहर नहीं गई। उसने सोचा, ये खुला आसमान शायद मेरे लिए सेफ नहीं है। ऐसा तब तक लगा जब तक उसे ये एहसास नहीं हुआ कि कहने वाली आवाज़ उसकी थी ही नहीं, वो तो बस उसके पिंजरे की आदत थी। तो क्या आपकी आवाज़ सच में आपकी है?